पूरी दुनिया में यह कारनामा केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिनका नाम ले लेकर के, जिनको भ्रष्टाचारी बता बता करके 2 दिन पहले छाती कूट कूट करके नरेंद्र मोदी चीख रहे थे, आज उन्हीं के साथ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। केवल 2 दिन का फर्क है। किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी अपने आप को बदल सकते हैं, नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए बदल सकते हैं, इस बात को आप इस खबर के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार वो बीजेपी के साथ चले गए और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। लेकिन इसी एनसीपी पार्टी के बारे में, जिसके 8 आज मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार, इसी एनसीपी पार्टी के बारे में नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अब आज इन्हीं के साथ में जो है, इन्हीं के साथ में आज शपथ ले रहे हैं, इन्हीं के साथ में शपथ ले रहे हैं, जिनको जेल भिजवाने की, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे थे, उनके बारे में जो बातें वो कह रहे थे 2 दिन पहले, उनके साथ में आज शपथ ले रहे हैं। और ये विस्तार में जो है, विस्तार में एनसीपी के इतिहास के बारे में और एनसीपी के घोटाले के बारे में नरेंद्र मोदी बता रहे थे। ये वीडियो अभी आपको सुनाता हूं, लेकिन जरा बयान सुनिए पहले। ये फडणवीस का बयान है, देवेंद्र फडणवीस का बयान। देवेंद्र फडणवीस 18 सितंबर 2014 को कहते हैं, सिंचाई घोटाले में अजीत पवार ने क्या क्या किया है ये सबको पता है। अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जिनको भ्रष्टाचारी बता करके चक्की पिसवाने की बात कह रहे थे, आज उनके साथ में ये डिप्टी सीएम है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो आपके सामने है। और ये जो है शरद पवार ने कहा है कि ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है, ये लूट है, ये डकैत है, ये सत्ता की लूट है, ये रॉबरी नहीं है, ये कोई गुगली नहीं है, ये कोई गुगली नहीं है, रॉबरी है, ये लूट है, डकैत है। ये जो है वो अजीत पवार ने, शरद पवार ने कहा है। और आगे कह रहे हैं कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी एनसीपी के बारे में कहा था कि एनसीपी खत्म हो चुकी पार्टी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ली है। उनका महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि वो सब आरोप मुक्त हो गए हैं। और एक साहब जिनके ऊपर जो है वो लाले पड़े हुए थे, ये देखिए आप, ये मंत्री बने हैं, आज मंत्री बने हैं, और इनका नाम है हसन मुशर्रफ। और इनके ऊपर जो है, इनकी चीनी मिलों के ऊपर घोटाले का आरोप था। ईडी की कार्रवाई चल रही थी और बताया जा रहा कि आज आश्वासन मिल गया और आज ये मंत्री बन गए हैं। लेकिन दूसरी एक वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद विस्तार से इस पर बात करेंगे। ये वीडियो जरा आप सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी बता रहे थे, आज उनके 8 नेताओं को मंत्री बना दिया है। सुनिए। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अगर ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि इनकी ये जो पार्टी है, इन पार्टी के घोटालों का मीटर कभी डाउन नहीं होता है, और उसी पार्टी के नेता को उठा करके लेकर के गए। आज इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, दोपहर में ले जाकर के शपथ दिलवा दी। गजब का खेला हो रहा है साहब। और यह कारनामा देश के अंदर, विदेश, पूरी दुनिया के अंदर शायद नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। जिनके बारे में आप चीख चीख करके कहें, जिनके बारे में आप छाती ठोक ठोक करके कहें, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताएं, उनके साथ आप सत्ता की मलाई चाट लें। गजब हो रहा है साहब। अब आगे देखिए, मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं।
शरद पवार का बयान आया है इसके ऊपर। शरद पवार का जो बयान है वो बड़ा खास है। शरद पवार कह रहे हैं कि 2 दिन पहले इसी एनसीपी के बारे में मोदी कह रहे थे और आज जो है हमारे साथी उनके साथ चले गए, तो आज ये मान करके चलिए कि वो सब लोग जो है वह आरोप मुक्त हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का बयान आया है और जयराम रमेश ने कहा है कि यह साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। आज महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए नेताओं में से कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी उनके पीछे पड़े हुए थे। अब उन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। महाराष्ट्र को बीजेपी के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कांग्रेस अपनी कोशिशों को और तेज करेगी। आज छगन भुजबल जो है वो आज बीजेपी में शामिल है, बीजेपी में सरकार में शामिल है। पता ही गजब हो रहा है। आप उद्धव ठाकरे की पार्टी, निशान, सब कुछ उठा करके जो है वो शिंदे को दे दिया। उसी तरह से क्या आप शरद पवार के साथ करेंगे? लेकिन शरद पवार के साथ करेंगे तो सोच करके देखिए, 2024 का चुनाव अभी 40 महीने दूर नहीं है। 2024 का चुनाव सर पर है और क्या उसकी हकीकत होगी और क्या उसका जो है वो नतीजा निकलेगा वो भी देखिए। महाराष्ट्र सरकार के नए मंत्री बने हैं हसन मुशर्रफ और इन पर सहकारी चीनी मिल में 100 करोड़ रुपए की अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी जांच कर रही है, फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। आज शिंदे फडणवीस की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, तब आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया थे। किरीट सोमैया बीजेपी के नेता, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। इनको 100 करोड़ रुपए के घोटालेबाज बता रहे थे, 100 करोड़ रुपए। और आज ये देखिए दोपहर के अंदर मंत्री बन गए उसी सरकार के अंदर, जो सरकार जो है वो आरोप लगा रही थी। सरकार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 में सत्ता की लालच में लोगों ने जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे के विचारों को तोड़ मरोड़ दिया और कुर्सी पर बैठ गए, ऐसी सत्ता की लालच हमें नहीं है। हमारा एजेंडा है कि महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं। दूसरा बयान है उनका, जब किसी कर्मठ नेता कार्यकर्ता को दबाया जाता है तब ऐसी घटना होती है। अजीत पवार एक काम करने वाले नेता हैं, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले नेता हैं, इसलिए सबने उनका साथ दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कैसे जो है रातों रात नेता कर्मठ बन जाता है, कैसे रातों रात भ्रष्टाचारी कर्मठ बन जाते हैं, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कमाल की बात है साहब, इतनी जल्दी तो वाकई लाल शर्ट को अगर कोई कह दे कि डाई करके इसको सफेद बनाना है, मुमकिन नहीं है। दुनिया का कोई भी कलर करने वाला, कलर छुड़वाने वाला किसी लाल शर्ट को सफेद नहीं बना सकता, ये नीली शर्ट को सफेद नहीं बना सकता। जितनी जल्दी जो है वो कर्मठ नेता भ्रष्टाचारी बन जाते हैं या भ्रष्टाचारी कर्मठ नेता बन जाते हैं। सत्ता की सहूलियत कुछ भी करवा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आगे देखिए, ये साहब अजीत पवार साहब जो कि भतीजे हैं, और मत भूलिए कि और भतीजे गए थे कभी, राज ठाकरे। क्या हुआ उनका सबको मालूम है, कभी वो ही राज ठाकरे ना बन जाए। ये भी आज जो है अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि पार्टी के नाते हमने ये फैसला किया कि पूरे विधायक हमारे साथ हैं, पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के में सरकार में शामिल होने के पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस बात को कह रहे हैं। अब देखिए, इंतजार करिए साहब, इनको शरद पवार की पार्टी इनको दे दी जाएगी, चुनाव चिन्ह इनको दे दिया जाएगा और शरद पवार को सड़क पर छोड़ दिया जाए, कह दिया जाए कि चलिए संभालिए अब अपना, जैसे उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया गया। लेकिन क्या वाकई इसी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं? इसी के नाम पर नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर के डंका पीटते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या यह होता है कि चुनाव में अगर सरकार के लिए हमें बहुमत मिला तो हम सरकार बनाएंगे, और अगर सरकार के लिए बहुमत नहीं मिला तो बहुमत को लेकर के सरकार बनाएंगे। यह गजब हो रहा है साहब। अब आगे देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। और इसके बाद में जो बयान सामने आया है वो संजय राउत का बयान है। संजय राउत कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया चल रही थी, हमें पहले से पता था, इस बारे में पहले भी कहा था कि यह हो सकता है। एकनाथ शिंदे के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही थी वो जल्द ही गिरने वाली है।
और इसके साथ उनके जो 16 विधायक गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र में एक और मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। तो संजय राउत यहां पर तीसरी कहानी बता रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि आज जो उद्धव ठाकरे को हटा करके शिंदे को लेकर के आए और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और शिंदे की पार्टी को तितर बितर कर दिया। बीजेपी वहां पर अपना जो है वो एक छत्र राज चाहती है और बीजेपी जो अकाली दल के साथ में रही, अकाली दल की ना हुई। बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ रही लेकिन नीतीश कुमार की ना हुई, तो वो बीजेपी किसकी होगी सोचिए जरा। और फिर हरियाणा के अंदर भी आपको मालूम है दुष्यंत चौटाला के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ठोक करके कहते हैं कि 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत यहां पर तीसरी बात कह रहे हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, देखते रहिए, शिंदे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनके साथ जितने विधायक आए थे वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसीलिए सरकार को बचाने के लिए इन्होंने प्लान नंबर 2 पर काम किया है। अभी तो ये अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया है, अजीत पवार को जो है वो सीएम भी बनाया जाएगा, इस बात को जो है वो कह रहे हैं। आगे देखिए आप, आगे आपको इसको मैं और दिखाता हूं। शरद पवार का ये फाइनल बयान आप समझिए। शरद पवार कह रहे हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 98 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए। अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल होने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तो शरद पवार कह रहे हैं कि हम हारने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बात 1980 की करें तो उस वक्त भी ये हुआ था हमारे साथ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम दोबारा से सरकार में जाएंगे, दोबारा से सत्ता में भी जाएंगे। लेकिन जो लोगों के बीच में ना जा पाए उनको आप क्या कहेंगे। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में एकनाथ शिंदे साहब क्या वो जनता के बीच निकल पाएंगे, क्या अजीत पवार साहब क्या वो जनता के बीच निकल पाएंगे, और ये सरकार जो है वो कितनी देर तक चलेगी। शरद पवार की भूमिका क्या होगी, उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होगी, और अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उसकी महाराष्ट्र में भूमिका क्या होगी। क्योंकि जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, उस गठबंधन में कांग्रेस जो सबसे कमजोर पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जिसके विधायकों की बोली कोई भी आदमी लगा सकता था, कह सकता था कि कांग्रेस के विधायक तो बिक ही बिक जाएंगे, और कोई बिकेगा कि नहीं बिकेगा लेकिन कांग्रेस के विधायक जरूर बिक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं बिके। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के विधायक चले गए, दूसरी तरफ जो है शरद पवार के विधायक वो चले गए, खुद भतीजा चला गया। तब सवाल ये है 2024 में ये जो इधर से इधर जो पलटी मार है, सवाल ये है जो मोदी जी छाती ठोक करके, सीना ठोक करके जो बात कहते हैं, क्या जनता देख रही है? क्या जनता इसको याद भी रखेगी, या जनता जो है इसको जो है वक्त आने पर जवाब देगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।